वेलकम टू मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस विद अस। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था, हमने यूज स्टेट के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज अफेक्ट हुक बेसिक्स। मैंने आपको, जब हम सेक्शन 3 स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि हुक्स क्या होते हैं। बेसिकली रिएक्ट, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि रिएक्ट में हुक्स आप ऐसे ले सकते हो कि ये एक ऐसे स्पेशल आपको फीचर्स, ऐसे आपको स्पेशल जो है ना वो चीज़ें देते हैं जो आप अपने कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हो, उसमें जो है ना आपके काम आ सकती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ अफेक्ट। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सॉरी, यूज स्टेट एक जो है ना हमारे पास हुक होता है, इसी तरह यूज रेफ एक हुक होता है। हमारे पास आज का जो एक हुक हमें स्टडी करना है वो है यूज अफेक्ट। अब ये होता क्या है, देखो यूज अफेक्ट रिएक्ट का एक ऐसा हुक होता है जो आपको आपके कंपोनेंट्स के साथ कुछ साइड अफेक्ट्स, मतलब ये कि बेसिकली अगर मैं आपको इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो यूज अफेक्ट आपको साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने देता है। ठीक है, अब साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, देखो आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कंपोनेंट को रन किया, आपने कोई भी कंपोनेंट को रेंडर किया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस कंपोनेंट के साथ, मतलब उस वो कंपोनेंट तो रन हो लेकिन उसके साथ भी कुछ काम परफॉर्म हो, मतलब ये कि अगर आप इसके नाम से ही समझो तो अगर कंपोनेंट के साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो, मतलब कंपोनेंट के साथ कुछ काम हो रहा हो। फॉर एग्जांपल कोई मेरा जो है ना वो कंपोनेंट पे किसी ने, लेट से मेरा कोई बटन मैंने बनाया, उस पे किसी ने क्लिक किया, तो आप चाहते हो कि भाई ये काम तो आपने कर लिया, बटन क्लिक हुआ, जो भी उससे रिलेटेड काम था वो तो हो गया, लेकिन ये कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आपने रख दिए कि भाई अगर ये बटन क्लिक हो तो ये वाला काम हो। लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई ये वाली लाइन प्रिंट होकर आए, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप यूज करते हो यूज अफेक्ट के हुक का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यूज अफेक्ट के मैंने आपको बताया साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। साइड इफेक्ट्स में बहुत सारे काम आ सकते हैं, जैसे आपने अगर कोई जो है ना एपीआई से कोई डेटा फेच करवाना है, लेट से आपने कोई कंपोनेंट बनाया है, आप चाहते हो कि जब भी ये कंपोनेंट रेंडर हो तो आपके पास साइड में क्या काम हो कि आपके पास जो है ना इससे कोई रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड कोई डेटा है, वो आपने फेच करवाना है, तो आपने वहां पर यूज इफेक्ट का यूज कर लिया। ठीक है ना, तो बेसिकली इन्हीं कामों के लिए हम यूज करते हैं ये वाले हुक का। अब इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। इसी तरह अच्छा और एक आध एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल लेट से आपने जो है ना लोकल स्टोरेज के साथ आप कोई काम कर रहे हो, या आपने जो है ना वो टाइमर्स वगैरह लगाया, आपने इंटरवल्स का यूज किया है, या आपने सिंपली किसी कंपोनेंट के लोड होने पे कोई काम करवाना है, तो वहां पर आप यूज करते हो यूज अफेक्ट के हुक का। ठीक है, अब इसका सिंपल सा सिंटेक्स होता है, जिस तरह से हम बाकी हुक्स इंपोर्ट करवाते हैं रिएक्ट की लाइब्रेरी से, इसी तरह हम यूज अफेक्ट का हुक भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। उसके बाद फिर इसका सिंपल सा आपका सिंटेक्स होता है यूज अफेक्ट का। देखो यूज इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली यूज इफेक्ट एक फंक्शन है। अब इसके लिए आपने क्या किया है, एरो फंक्शन बनाया है, आपका कोई सा भी कोड है, आपने इसके अंदर कोई सा भी जो है ना आपने कोई भी कंपोनेंट बनाया है, उसके अंदर आप चाहते हो कि ये वाला कंपोनेंट के साथ ये वाला काम भी हो, तो आपने उसका कोड यहाँ पर लिखा। और आपने इसकी, देखो यहाँ पर एक जो डिफरेंट चीज़ है वो है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी यहाँ पर क्या आती है कि आपने यहाँ पर कुछ भी लगा दिया, मतलब आप जितनी बार चाहते हो ये काम हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर इसकी डिपेंडेंसी लगा दी, भाई जब मेरे पास सिर्फ एक ही बार जब ये कंपोनेंट जो है ना वो आपके पास लोड हो तो ये वाला काम हो, तो आपने वहां पर ये वाली डिपेंडेंसी रख दी। आप अगर चाहते हो कि जब भी कंपोनेंट रेंडर हो तो काम हो, तो आपने उसकी डिपेंडेंसी रख दी। मतलब इस तरह से आप जो है ना डिपेंडेंसीज यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसका जब हम एग्जाम्पल कोड में देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने एक लास्ट टाइम जो है ना वो यूज रेफ को इंपोर्ट करवाया था, आज मैं क्या करती हूँ यूज स्टेट को इंपोर्ट करवा लेती हूँ, उसी के साथ मैं यूज अफेक्ट को इंपोर्ट करवा लेती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें काम क्या है, लेट से मैंने कोई फंक्शन यहाँ पर बनाना है जिसमें मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर मैं पहले तो एक स्टेट बना लेती हूँ काउंट की। अब मैंने यहाँ पर फंक्शन रख दिया सेट काउंट का। ठीक है ना, अब उसके बाद फिर मैं इसमें कैपिटल कर देती हूँ सी। सेट काउंट का मैंने यहाँ पर जो है ना वो फंक्शन रख दिया है। फिर मैं यहाँ पर आके क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज किससे करवा दिया, ये एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको इसी से बता रही हूँ, ताकि एक बार एक ही एग्जाम्पल को हम डिफरेंट सिनेरियोज में यूज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है।
अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यूज अफेक्ट का यहाँ पर एक फंक्शन बना लूंगी। इसमें मैं क्या करूंगी कि मैंने लेट से एक काम क्या करवाना है कि जब भी मैं नीचे आके एक बटन बनाऊंगी, ठीक है, बटन की एग्जांपल हम देख चुके हैं पहले भी। मैं नीचे आके एक बटन बना लेती हूँ। अब मैंने उस बटन से क्या किया, उस बटन से काम क्या होगा, जब भी बटन क्लिक होगा तो सेट काउंट का मैं यहाँ पर एक फंक्शन मैं साथ साथ करके भी दिखा देती हूँ ना बोलने के बजाय, ताकि आपको साथ ही में समझ में आए। देखो यहाँ पर मैं वो काउंट दिखा भी दूंगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पता है जावास्क्रिप्ट हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर शो करवाते हैं। मैंने यहाँ पर ये लगाया, और उसके बाद फिर इससे क्या होगा, इससे आपके पास आपकी काउंट आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद नीचे आके मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे आके एक बटन बना लेती हूँ, और उसमें मैं क्या लगा देती हूँ, एक इवेंट लगा देती हूँ कि भाई जब भी ये जो है बटन क्लिक हो तो आपने काम क्या करना है, आपने यहाँ पर एक एरो फंक्शन मैं बनाऊंगी, और आपने सेट जो मैंने वहां पर फंक्शन बनाया था उससे मैं क्या काम करवा लूंगी, आपने काउंट में एक इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है ना, आपने 1+ कर देना है काउंट को। जब भी वो बटन प्रेस करेगा आपने काउंट को एक बढ़ा देना है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर मैं इसका नाम रख देती हूँ, लेट से मैंने इंक्रीज यहाँ पर नाम रख दिया। ये एग्जाम्पल बटन वाली हम पहले भी देख चुके हैं, इसीलिए मैं यही वाली यहाँ पर यूज कर रही हूँ। अब देखो यूज इफेक्ट को हम यहाँ पर किस तरह से यूज करेंगे, कि देखो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि भाई काउंट आपकी हो गई है चेंज, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर काउंट को प्रिंट करवा लो, वरना तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं काउंट को प्रिंट भी करवा लेती हूँ, साथ में यहाँ पर सेमी कॉलन लगाऊंगी। मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी, देखो मैंने आपको डिपेंडेंसी बताया था, डिपेंडेंसी में क्या होता है कि यहाँ पर मैंने डिपेंडेंसी रख दी कि भाई यूज अफेक्ट ये वाला काम कब हो, जब भी काउंट चेंज हो, मतलब ये कि जब भी आपकी काउंट बढ़ेगी आपका ये वाला काम वो करके देगा। तो ये काम होता है डिपेंडेंसी का। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं ये यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखती, अगर मैं इसको इस तरह से कर देती तो ये पता है क्या करता, ये तब तब चलता, तब तब जो है ना ये रीरेंडर होता, ठीक है। मतलब ये कि आप जब जो है ना यहाँ पर कुछ भी नहीं देते हो, तो जब भी आपने जिस भी कंपोनेंट के अंदर ये बनाया है, जब भी वो रीरेंडर होगा, जब भी वो चलेगा, तब तब ये यूज इफेक्ट भी चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करती, अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी एरे दे देती, तो इसका मतलब ये होता है कि जब पहली बार वो कंपोनेंट माउंट होगा, मतलब कि पहली बार वो कंपोनेंट जब भी लोड होगा, रेंडर होगा, ये सिर्फ तभी चलेगा। उसके बाद जब भी वो री रेंडर होगा ये तब नहीं चलेगा। अभी मैंने यहाँ पर क्या रखी हुई डिपेंडेंसी, कि जब भी काउंट चेंज हो, ये डिपेंड किस पर हो जाए, काउंट पर। जब भी काउंट चेंज हो ये वाला काम वो मुझे करके दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो करेगा क्या, सिंपली हमने यहाँ पर जो हम काम करते हैं, हमने एक स्टेट बना ली काउंट की। यहाँ पर नीचे आके हमने क्या कर दिया कि एक बटन बना लिया, जिसको क्लिक करने पर क्या होगा, ये वाली काउंट में एक इंक्रीमेंट होगा। इसको इनिशियलाइज 0 से करवाया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर अफेक्ट क्या लगा दिया है कि भाई जब भी काउंट चेंज हो, मैंने आपको क्या बताया था, यूज अफेक्ट का हुक यूज होता है जब भी हमें एक कंपोनेंट है उससे रिलेटेड कोई काम करवाना है, कोई साइड इफेक्ट डालना है, वहां पर हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट का। तो हमने यहाँ पर क्या साइड इफेक्ट डाला कि भाई जब भी काउंट चेंज हो आपने यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज करवा देना है काउंट चेंज, और यहाँ पर आपकी काउंट लिखी हुई आ जाएगी। हमारा सिंपल सा काम है। हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं, अपना टर्मिनल खोलेंगे यहाँ पर, और जिस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पर आऊंगी, हम कमांड लिखते हैं वो लिखूंगी npm run dev, और ये फिर मुझे एक लिंक दे देगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी और यहाँ पर ब्राउजर पर आऊंगी, इसको पेस्ट करूंगी। तो ये देखो, इसने अब देखो मेरे पास इनिशियली एक काउंट लिखी हुई आ रही है जो हमने पी टैग में लिखी थी, मेरे पास एक बटन बना हुआ है, मैंने ये क्लिक किया, ये आया। लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ कि जो काम यूज अफेक्ट ने किया है। आप यहाँ पर कंसोल पर आए तो देखो ये काम कर रहा है यूज अफेक्ट। क्या आपने देखो, मैंने ये यहाँ पर ये चेंज किया, ये यहाँ पर इसने एक साइड इफेक्ट हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया है कि भाई जब भी ये काम हो आपने ये काम शो करवाना है। इसी तरह अगर कोई कंपोनेंट लोड हो रहा है, आपने पीछे रख दिया कि भाई जब भी कंपोनेंट लोड हो उसका आपने कोई एपीआई में डेटा पड़ा हुआ है आप वो फेच करके लाओ, तो ये भी काम हम यूज इफेक्ट के थ्रू करवाते हैं। तो बेसिकली यूज इफेक्ट का हुक का काम यही होता है। इसी तरह इसी में हमारे अंदर एक और चीज आ जाती है, क्लीन अप फंक्शन। अगर आपको कोई बनाना है,
मतलब ये होता है कि जिस तरह अगर मैंने यहाँ पे आपको इवेंट लिस्टनर लगा के दिखाया, इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको यूज इफेक्ट में आपने कोई इंटरवल सेट किया है, कोई टाइमर बनाया है, तो आपको होता ये है कि आप उसको जब तक स्टॉप नहीं करोगे, जब तक आप उसके इफेक्ट्स को बेसिकली क्लियर नहीं करोगे, वो चलता जाएगा। उसके लिए आप क्या करते हो, आप एक क्लीन अप फंक्शन बनाते हो जिसमें आप क्लियर इंटरवल का आप फंक्शन यूज कर लेते हो और उसके अंदर वो टाइमर का जो भी नेम होता है वो मेंशन कर देते हो, तो वो वहां पर उसको क्लियर कर देता है, उसको वो जो है ना वो आपके सारे इफेक्ट्स उसके खत्म कर देता है। इससे होता ये है कि आपकी मेमोरी लीकेज नहीं होती है, वरना वो कंटिन्यूअसली वो चीज़ कभी चलती भी रहती है। इसीलिए मतलब अगर आपने कोई इंटरवल वाला टाइमर बनाया है तो वो तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक आप उसको रोकोगे नहीं। तो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको यूज इफेक्ट हुक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई सजेशन देना हो, कोई फीडबैक देना हो, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।